तो सारा हिंदुस्तान का खुशी होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है सर। आने जाने में हम लोग 5-5 घंटा 10-10 घंटा जाम में फंसे रहते थे। मोदी जी का कृपा हुआ जो यहाँ आने जाने का 12 बजे रात को भी अब जा सकते हैं। जितना भी आप कह सकते हैं उससे भी ज्यादा खुशी है इसमें। बिहार में विकास हुआ है पूरा, एकदम पूरा पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिनकर गोलंबर पर। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि दिनकर गोलंबर का जो निर्माण किया गया है और काफी सुंदरता के साथ इसमें देखिए आप पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और एक कह सकते हैं इसको एक छोटा सा पार्क का जो चेहरा है वो देने की कोशिश की गई है और हाई मास्ट लाइट की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से देखिए ये जो रास्ता दिख रहा है आपको ये चला जाता है सिमरिया की तरफ और वहीं से कट कर नीचे गंगा घाट की तरफ रास्ता जाता है और जो उस साइड से जो रास्ता आता है वो बेगूसराय शहर की तरफ जाता है और यहाँ से शुरू होता है जो ओंटा सिमरिया गंगा पुल का जो निर्माण किया गया है उसका रास्ता यहाँ से जाता है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 किलोमीटर का ये जो पुल है इसका निर्माण किया गया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस पुल का शिलान्यास किया था और अब 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कल बेगूसराय पहुंचकर इस पुल का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस पुल के निर्माण से जो उत्तर बिहार और पश्चिम बिहार है इन दोनों को जोड़ा जाएगा क्योंकि जो इसके समांतर जो राजेंद्र सेतु है वो काफी पुराना हो गया और उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद से वहां पर भारी वाहनों का आवन जावन पर रोक है जिसकी वजह से जो मालवाहक वाहन होते हैं उनको काफी लंबी दूरी तय करके जानी पड़ती है। तो इस पुल के निर्माण से अब जो यहाँ के व्यापारी हैं वो अपना सामान या फिर यहाँ के जो किसान हैं वो अपनी सब्जियां अपने अनाज को दूसरे शहरों तक आसानी से पहुंचा सकती है और उनका खर्चा भी कम बच सकता है। तो देखिए यही वो पुल है जिसका निर्माण हुआ है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पुल का उद्घाटन करेंगे। अंकल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम रतन पासवान हुआ। ये जो सिमरिया गंगा पुल बना है बेगूसराय और मोकामा के बीच में सर इससे बेगूसराय की जनता और मोकामा की जनता को कितना फायदा मिल रहा है? ये सर पूरे बिहार का फायदा हो रहा है और साथ साथ अपना जो यूपी राज्य है झारखंड है बंगाल है उसके लिए भी तो सुविधा है। कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं इसका उद्घाटन करेंगे जो 2017 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ का शिलान्यास किया था और अब वही उद्घाटन भी करेंगे। कितनी खुशी की बात है बेगूसराय की और बिहार की जनता के लिए। ये तो सारा हिंदुस्तान का खुशी होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है सर। सबसे चौड़ा पुल भी एशिया का, चौड़ा पुल एशिया का है और हम लोग तो यहाँ का वासी हमसे ज्यादा खुशी और किसके हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ एक ट्रक ड्राइवर मौजूद है और जो राजेंद्र सेतु के जब बंद हो जाने के बाद से सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को हो रही थी क्योंकि वो पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद से जो भारी वाहन थे उनके आवन जावन पर रोक थी। अब ये ओंटा सिमरिया जो गंगा पुल बना है इसके बाद से इन लोगों को कितनी सुविधा मिल रही है आइए इनसे बात करते हैं। अंकल ये पुल बन जाने के बाद से जो भारी वाहन जो चलते जैसे ट्रक हो गए बसेस हो गए उन लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? बहुत सुविधा हुई। हम लोग बहुत परेशान थे इसके पुल नहीं बनने से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचने वाले हैं, इस पुल का उद्घाटन करेंगे। कितनी खुशी की बात है यहाँ बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। विकास के लिए मोदी जी जो कल आ रहे हैं यहाँ पर और भी गया में भी काफी सौगातें देने आ रहे हैं बिहार को। हाँ बिहार में बीजेपी अभी आने वाले हैं। अभी बिहार में विकास की बयार बह रही है। हाँ बह रही पूरा। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ बेगूसराय की जनता मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि ये जो ओंटा सिमरिया जो गंगा पुल बना है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, इससे यहाँ की जनता के मन में कितनी खुशी है और कितना फायदा होगा इस पुल के बन जाने से। सर क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुंच रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे दिनकर के धरती पर आ रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी है और हम लोग को आने जाने का बहुत सुविधा हो गया है। हम लोग मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा विकास हमारे यहाँ हो। जो राजेंद्र सेतु के जब क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद से जो भारी वाहन उस पर नहीं जाते हैं, और अब इस पुल से जो यहाँ के व्यापारी हैं और या फिर पटना बिहार के या फिर मोकामा के व्यापारी हैं, उनको अपने सामान को लाने ले जाने में काफी सुविधा मिलेगी। तो ये विकास के कार्य में तेजी हुई है। जी, विकास के बहुत सुविधा हुआ है और आने जाने में हम लोग 5-5 घंटा 10-10 घंटा जाम में फंसे रहते थे। मोदी जी का कृपा हुआ जो यहाँ आने जाने का 12 बजे रात को भी अब जा सकते हैं, बहुत सुविधा हो गया। तो मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिहार में विकास की बयार है। हाँ, मोदी जी हम लोग को भगवान है। मोदी जी दिए पूरा दिनकर धरती को चमन कर दिए। देखिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना रहता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? संतोष कुमार। कितनी खुशी हो रही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। इस पुल का जो उद्घाटन है वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, कितनी खुशी हो रही है? इसमें खुशी की क्या बात है, ये एक कार्यकर्ता के रूप में हम बता रहे हैं कि जितना भी आप कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा खुशी है इसमें। काहे कि आज से बहुत साल पहले, मुझे लगता है 10-15 साल से वो जो राजेंद्र पुल है उस पर ट्रक वाहन का परिचालन बंद था। सिर्फ छोटा गाड़ी जाता था, 4 व्हीलर टेम्पू जो होता है। तो सारा लोग जितने भी ट्रक वाले थे सब उधर मुंगेर के पुल के साइड से आते थे हम लोग के तरफ। अब इतना तो हो गया कि मतलब इधर से आप पटना आने जाने में आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। ये चीज़ का बहुत अच्छा हमको सुविधा दिखाई रोड दिया है। कनेक्टिविटी के लिए और विकास के काम हाँ। के लिए ये पुल बेहद खास है। हाँ सर। और कल का दिन बेगूसराय के लिए भी ऐतिहासिक होने वाला है। जी सर एकदम होगा ऐतिहासिक। वो चीज़ आप कल देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना भीड़ लगेगा कि वो देखने की चीज़ है, आप आके देख सकते हैं कल। बेगूसराय की जनता स्वागत के लिए तैयार है, एकदम तैयार है। वो हर समय के लिए तैयार है, कल के लिए जरूरत नहीं है, हर दिन तैयार है बेगूसराय के कार्यकर्ता। बिहार में विकास की बहार है, फिर से एक बार एनडीए सरकार है। ये तो देखिए जनता मालिक की कृपा है, हम तो बोल नहीं सकते हैं किसकी सरकार होगी। फिर से एनडीए सरकार है। फिर से एनडीए सरकार है। हाँ, फिर से बिहार में विकास हुआ है पूरा, एकदम पूरा। पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है। बिहार में क्या, पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है। कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, हमारे धरती पे आ रहे हैं, स्वर्ग के जैसा लग रहा है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शिलान्यास किया था और अब 2025 में भी प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये खुशी की बात है कि उनके द्वारा ही दोनों काम हुआ है, यहाँ पे विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। हमारे साथ बेगूसराय की और भी जनता मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या कुछ कहना रहता है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर। सर क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार शाह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय की धरती पर पहुंच रहे हैं। ओंटा सिमरिया गंगा पुल का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, कितनी खुशी की बात है? बहुत अच्छी की बात है। और ये पुल जो है बहुत अच्छी ढंग से बना है और पुल देखने में भी अच्छा लगता है और विवश जगह है। सिमरिया यानी कि बनारस के धाम दूसरा जगह हो गया सिमरिया धाम। विकास के कार्य में जो रोड कनेक्टिविटी का जो महत्व होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये जो गंगा जो पुल बना है ओंटा सिमरिया पुल, इससे यहाँ के व्यापारियों को भी अपने सामान को लाने ले जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि राजेंद्र सेतु पे तो भारी वाहन का आवन जावन पर रोक लगा दिया गया था। उससे अब यहाँ के व्यापारियों में भी जो उत्साह है और उनके मन में भी एक आशा है कि वो भी अपने सामान को एक से दूसरे शहर, एक से दूसरे जिले में ले जा सकते हैं। तो ये विकास के कार्य से भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये जी अच्छा है, अच्छा कदम है। अच्छा कदम। कल प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए आप लोग तैयार हैं? पूरा तैयार है, अभी ये से तैयार है। आपका क्या कुछ कहना होता है सर? एकदम बिल्कुल अच्छा लगा, मोदी जी का कार्यक्रम एकदम अगला लग रहा है कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री भी बनाना है इस बार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ही हम लोग वोट देंगे, सपोर्ट में सम्राट चौधरी है। मतलब फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने की बिल्कुल संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कुछ कहना होता है सर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पे? मेरा कहना यही है कि बस एक नज़र दिख जाए तो वही बहुत है। इतना बड़ा काम देख रहे हैं, ऐसा बिहार में नहीं लगता कभी होता। अगर कोई सरकार आते तो इतना कम हमको नहीं लगता कि करके देते, या इतना जो
भव्य तरीका से रोड वगैरह बना है और पर्यटक स्थल बन रहा है, भव्य किया है। बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, फोटो सेल्फी ले रहे हैं बहुत सारे। और रोड जिस हिसाब से बना है पुल, उस हिसाब से लगता है कि पूरे बिहार में बन सकता था कभी भी, अभी बना है तो गर्व की बात है, अच्छा लग रहा है। विकास के कार्य में ये जो ओंटा सिमरिया पुल है ये और तेजी लाने का काम करेगी। तेजी लाने का यही कि पहले बड़े व्यापार करने में दिक्कत होता था, जो पुराने वाले पुल हैं तो डैमेज हैं, तो छोटे बड़े गाड़ी जा नहीं पाते। तब तो बड़े गाड़ी जा रहे हैं, व्यापार करने में आसान है, पटना वगैरह जाने में नज़दीक पड़ता है, इससे अब थोड़ा हाईवे हो गया है, रोड भी अच्छा है। मतलब व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, मतलब विकास के लिए ये बेहद अहम है। और कल का दिन भी बेहद खास होने वाला है बेगूसराय और बिहार की जनता के लिए, पूरा खास होने वाला है। क्योंकि मोदी जी कल गया में भी पहुंचेंगे तो 13,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं बिहार को। सौगात स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र के लिए वो कल परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं। काम तो कर रहे हैं बढ़िया, हर क्षेत्र के लिए अपना ध्यान दे रहे हैं और सपोर्ट है मेरा उनसे, उनका। बिहार में एनडीए की सरकार इस बार फिर से तय है, पूरे तरीके से हम पूरा समर्थन है। कैसा लग रहा है सर आपको? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं, इस पुल का उद्घाटन करेंगे, बहुत बढ़िया, कितनी खुशी की बात है बेगूसराय और बिहार की जनता के लिए। बहुत खुशी की बात है। इतना बड़ा परियोजना है, इससे बहुत सारा बेनिफिट होता है, ट्रक व्रक सुविधा। नहीं तो पहले पूरा घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अब शॉर्टकट हो गया, पटना जाने के लिए तुरंत, अब कोई दिक्कत नहीं। उत्तर बिहार और पश्चिम बिहार को जोड़ने के लिए बेहद ही अहम है। हाँ, ये तो बहुत भैया है। लगभग 2014 से प्रधानमंत्री की विजनरी था, 2014 से ही परियोजना था सरकार की, इसको 6 लेन पुल बनाना है, चल बन गया है इधर। तो कल तैयार है प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए? हाँ, पूरा तैयार। तो देखिए, बिहार की जो जनता और बेगूसराय की जो जनता है वो कल के लिए बेहद ही उत्सुक है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और इस ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन करेंगे। और ये इस पुल का एक महत्व ये भी है क्योंकि जो सिमरिया धाम है, इसकी जो आस्था है और ये जो पर्यटन के अगर नज़रिए से हम लोग देखें तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पुल से ठीक सटे देखिए आप यहाँ पर ये जो सिमरिया धाम है और ये जो गंगा रिवर फ्रंट है, इसके लिए यहाँ से सिमरिया पुल से हम लोग अगर बात करें तो बेहद से 100 मीटर की जो ये दूरी है वो यहाँ पर बचती है, नहीं तो लोगों को काफ़ी दूर से राजेंद्र सेतु से घूमते हुए यहाँ पर आना पड़ता था। तो जो पर्यटन जो सिमरिया धाम आना चाहते हैं उनके लिए भी ये पुल जो है बेहद ही खास है और उनकी यात्रा को जो सुगम यात्रा जिसको हम लोग कह सकते हैं उसके लिए ये पुल काम करेगी। तो अब देखना है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुँचने के बाद कल का यहाँ का माहौल क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की कुमार के साथ मैं शिवम राज, बिहारी न्यूज़, पटना।